हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार जबरदस्त वीडियो में। बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए काफ़ी कम समय बचा है और आशा करता हूं आप सभी का यहां पे तैयारी जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी दोस्तों। और इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस अंतिम क्षण में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस क्लास से बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है और PYQ प्रश्न है। पिछले कई बार बीएसटीसी में पूछा गया है, CET यानी कि बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, तो आपके इस बार बीएसटीसी में पूरी की पूरी संभावना है पूछे जाएंगे ये सवाल। तो पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के इतिहास में एक पट्टा रेखा यानी कि पट्टा रेख या फिर पट्टा रेखा से क्या अभिप्राय है। तो याद रखना दोस्तों, इससे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आकलित राजस्व। याद रख लेना, आकलित राजस्व जो है इससे संबंधित रिलेटेड होता है, इसका अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सवाल क्या है, दोहरी रक्षा प्रश्नवीर क्या है। दोहरी रक्षा प्रश्नवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, याद रख लेना। दोहरी रक्षा प्रश्नवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं, तो वो सभ्यता आपकी हो जाएगी कालीबंगा सभ्यता। क्या है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल आपसे 3 पूछा जा रहा है दोस्तों। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो ये सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, राजस्थान का अभिलेखागार जो है दोस्तों बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इंपॉर्टेंट सवाल आपके BSTC एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आप सभी से 4 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल क्या है कि राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र जो है किस खनिज से संबंधित है। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जामर कोटड़ा क्षेत्र जो है ये आपका दोस्तों रॉक फॉस्फेट किससे रिलेटेड है दोस्तों। रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा निकलता है यहाँ पे जामर कोटड़ा से। ठीक है, और ये सवाल आपके दोस्तों कई बार पिछले BSTC एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट इसको क्लिक जरूर कर लेना। अगला सवाल आप सभी से यहाँ पे 5वां पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल 5 बहुत ही अच्छा है, जैसे कि निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, वन की आशा जो है ये इस नदी को कहा जाता है। वो नदी है आपकी बनास नदी। बनास नदी दोस्तों बहुत ही फेमस नदी है राजस्थान के अंदर, और इसको वन की आशा नदी भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके BSTC एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आपसे 6 से पूछा जा रहा है दोस्तों। ये सवाल भी BSTC में पूछा जाता है। क्या है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी राजस्थान के अंदर तो बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, ये भी आपकी बनास नदी ही है जो कि आपकी पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रख लेना। अगला सवाल आपसे 7वां पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्रोत में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना गया है। तो राजस्थानी स्रोत है जिसके अंदर हल्दीघाटी युद्ध के में अंदर महाराणा प्रताप को यहाँ पे विजय माना गया। तो उस स्रोत या साक्ष्य का नाम बताना है दोस्तों। वो है राज रत्नाकर करके एक राजस्थानी स्रोत है जिसके अंदर महाराणा प्रताप को विजय बताया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आप सभी के बीच में 8वां पूछा जाता है। सवाल है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो बनास नदी राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध नदी है और इसका जो उद्गम स्थल जो है दोस्तों याद रख लेना, ये जो है राजसमंद के अंदर जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियाँ जो हैं आपका, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम जो कि होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके 20 में पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना दोस्तों। एग्जाम के अंदर यह सवाल पूछा जाता है कि चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो वो शिलालेख की है, वो है दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख है। क्या है, बिजोलिया का शिलालेख दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे सवाल पूछा जाता है और छात्रों को इंपॉर्टेंट इसको जरूर करने के लिए कहूँगा मैं। अगला प्रश्न आपका 10वां यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल 10 क्या है, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, बेहतरीन सवाल है। ऐसे शिलालेख जिसमें शासक जो हैं उनकी यशोगाथाएं उसमें लिखी गई हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दोस्तों प्रशस्ति। क्या कहेंगे, प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर सी, और इंपॉर्टेंट आपका BSTC एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल। अगला सवाल आपसे 11 पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 11 क्या है, निम्न में से राजस्थान में जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्थल आपको पिछली क्लास में ये सवाल आपको कमेंट करने के लिए बोला था मैंने, है ना। तो चलो, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया भी था, तो इसका अब राइट आंसर अपन रिवील करते हैं। ये दोस्तों जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं
जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या है सवाल है बेडस नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बेडस नदी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है राजस्थान की, इसको आयड़ नदी भी कहते हैं दोस्तों। आयड़ नदी यानी कि आयड़ नदी के किनारे बची आयड़ सभ्यता जो कि उदयपुर की प्रसिद्ध है, आपको याद रख लेना बेडस नदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13 पूछा जाता है दोस्तों। 13 सवाल, जैसे कि माही नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है? तो माही नदी की जो कुल लंबाई दोस्तों याद रख लेना 577 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी दोस्तों? 577 किलोमीटर टोटल लंबाई है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल है आपका 14 सवाल है 14 दोस्तों, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, यानी कि वो नदी है दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, है ना, यानी कि धरती के अंदर बहने वाला। ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट जरूर करें, 3 स्टार लगा दे इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सवाल नंबर 15 क्या है? राजपूताना के किस शासक को कलयुग का कर्ण जो है कहा जाता है दोस्तों? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपका। कलयुग का कर्ण जो है राव लूणकरण सिंह को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है, ये बीकानेर के शासक जिनको राव लूणकरण सिंह जो भी कहा जाता है, ये कलयुग के कर्ण के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे 16 पूछा जाएगा, यहाँ पे सवाल ध्यान से पढ़े दोस्तों। सवाल क्या है? सवाल आपका है दोस्तों कि राजस्थान राज्य का मरुस्थल जो कि परमो का कार्बोफेरस युग में समुद्र का अंग था, बिल्कुल, और इस तथ्य की पुष्टि होती है इस क्षेत्र में विद्यमान किससे भाई दोस्तों? बताओ जल्दी से। राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल क्षेत्र है जो कि परमो कार्बोनिफेरस युग में क्या था? एक समुद्र का अंग था। तो इस तथ्य की जो पुष्टि है ये किससे होती है? तो ये याद रखना दोस्तों, एक तो वहाँ पे अकाल जीवाश्म पार्क बना हुआ है ना, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। दूसरा जलोद्भिद जो तलछट द्वारा, इससे भी उसकी पुष्टि होती है। और लिग्नाइट खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का जमाव द्वारा भी इस यहाँ पे पुष्टि होती है। यानी कि ऑल ओवर जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी के द्वारा क्या है? उपयुक्त सभी के द्वारा यहाँ पे इसकी पुष्टि होती है कि भाई हमारा जो मरुस्थल है राजस्थान का, पहले ये एक समुद्र का अंग हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है विद्यार्थियों आपका अपना क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती पठार का नाम वास्तव में क्या है? बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। तो इसका वास्तव में जो नाम है दोस्तों, लावा का पठार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा का पठार इसको कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक हाड़ौती का पठार जिसको लावा का पठार भी कहते हैं, याद रख लेना दोस्तों। अगला सवाल आपसे 18 पूछा जा रहा है यहाँ पे। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है आपका, लिग्नाइट आधारित देश का निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो लिग्नाइट आधारित देश की एक निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र जो है दोस्तों, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इस चीज़ के लिए लिग्नाइट आधारित है इसलिए। ठीक है, तो ये रानेरी जो कि बीकानेर के अंदर है दोस्तों, वहाँ पे यहाँ पे ये संयंत्र जो बिजली उत्पादन का संयंत्र है स्थापित किया गया है। और याद रख लेना, कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि जैसे रानेरी विद्युत यानी कि बिजली उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, सॉरी ये किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना लिग्नाइट आधारित। ठीक है, दोनों तरफ से सवाल आपका पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे 19 यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि संयुक्त राजस्थान के वृहद राजस्थान कब बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान को वृहद राजस्थान में कब परिवर्तित किया गया? तो ये भी याद रखना दोस्तों, इसको बनाया गया था 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में इसको चेंज कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको इंपॉर्टेंट करना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला सवाल यहाँ पे 20 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल क्या है? सवाल है मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री किसको कौन थे दोस्तों? तो इसके उप प्रधानमंत्री दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी। कई बार ये सवाल आपको पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री इनको कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके 21 की बात कर रहे हैं। सवाल है निम्नलिखित लेखकों में कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? मैंने कई बार पूछा है, अब बताया आपको लेखक में से सवाल पूछा जाएगा आपका, है ना। तो कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो दोस्तों याद रखना, रीमा हुज्जा नाम करके एक लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो नोट जरूर करें विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न आपके बूंद बूंद का काम करेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैसे कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो याद रखना दोस्तों, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाकवि माघ की नगरी के तौर पे जानी जाती है तो भीनमाल जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ये जो कि महाकवि माघ की नगरी है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सवाल घुमा के पूछा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से 23 पूछा जा रहा है यहाँ पे। सवाल है कि राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना जो है कहाँ कब की गई थी? तो पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना दोस्तों होती है जयपुर के अंदर 1955 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से।
अगला सवाल आपसे चॉइस पूछा जा रहा है, जैसे एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है। तो एकलिंग महात्म्य के लेखक की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, लेखक हैं आपके महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। आप सभी विद्यार्थी मुझे लग रहा है साथ साथ में कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समुद्र में फेंका गया एक शिलालेख था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मानमोरी का शिलालेख था दोस्तों। मानमोरी का शिलालेख, जिन्होंने कि जब कर्नल जेम्स टोड वापस विदेश जा रहे थे उस समय उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। अगला प्रश्न 26 जो था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख किसको माना गया है? तो प्राचीनतम शिलालेख दोस्तों है आपका बड़ली का शिलालेख, जो है सबसे प्राचीनतम शिलालेखों में से इसकी गिनती होती है। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगला सवाल आपसे 27 पूछा जा रहा है दोस्तों, सवाल को पढ़िए एक बार कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सबसे प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों उनको आहत मुद्राएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं, यानी कि सबसे प्राचीनतम सिक्कों को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगला सवाल आपके बीच में राज प्रशस्ति के लेखक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। राज प्रशस्ति के लेखक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रणछोड़ भट्ट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे अपन। सवाल नंबर 29 आपके इंपॉर्टेंट है। क्या है सवाल? बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया है? तो बप्पा रावल की बात करें दोस्तों, विप्रवंशीय इनको कहा गया है। कौन सी प्रशस्ति के अंदर? तो वो प्रशस्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या है दोस्तों? प्रशस्ति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इनको जैसे किसी के बारे में कुछ कहा गया है तो वो जो प्रशस्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है वो है कुंभलगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 30 यहाँ पे है दोस्तों, जैसे कि आपका रणकपुर प्रशस्ति जो है इसके सूत्रधार कौन है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रणकपुर प्रशस्ति के जो सूत्रधार है दोस्तों, इनका नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीपाक करके जो सूत्रधार है इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी दीपाक, जो कि आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगला सवाल आपसे 31 पूछा जाता है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल पढ़िए, यहाँ पे सवाल बहुत ही अच्छा है कि किस प्रशस्ति में बाप्पा और कालभोज अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? वैसे है एक ही, पर दोनों को अलग अलग व्यक्ति यहाँ पे बताया गया है। तो वो प्रशस्ति कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी रणकपुर प्रशस्ति, जो कि आपके बप्पा और कालभोज को दोनों को अलग नाम यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके 32 वाला है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से है। चित्तौड़ दुर्ग के जैन कृति स्तंभ के उत्कीर्ण 3 अभिलेखों की स्थापना करता कौन है? बताइए। बहुत ही बेहतरीन 32 इसके स्थापनाकर्ता की बात करें दोस्तों तो जैन कृति स्तंभ के उत्कीर्ण 3 अभिलेखों की स्थापना करता दोस्तों जीजा शाह। ऑप्शन नंबर बी जो है ये एक बेहतरीन प्रश्नों में से नया प्रश्न हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। कई बार एक एक प्रश्न आपके नंबर के लिए मायने रखता है। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी याद रखें। तो बिजोलिया शिलालेख जो दोस्तों है ये आपके बी वाला जैन श्रावक लोलक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों, कई बार बिजोलिया शिलालेख से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन थे, इसकी स्थापना किसने करी? तो जैन श्रावक लोलक। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो बताइए, लेख परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ की आबू यज्ञ से बताई गई है। 34 वाला सवाल है। हाँ, तो ये जो है दोस्तों ऐसा लेख वो है आपका किराड़ू का लेख। क्या है? किराड़ू लेख जो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें बताया गया है कि महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ उनके द्वारा किया गया था, आबू यज्ञ में परमाणु की उत्पत्ति हुई है। ये इसके ऐसा इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिलता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आपसे 35 पूछा जा रहा है। सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? बेहतरीन सवालों में से एक प्रश्न है दोस्तों। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो याद आपको दोनों रखना है, उत्खननकर्ता भी याद रखना है और आपका जैसे खोजकर्ता भी याद रखना है। तो यहाँ पे सवाल पूछा है खोजकर्ता। खोजकर्ता है आपका दोस्तों ए घोष, है ना, अमलानंद घोष जिसको कहते हैं। बी वाला ऑप्शन है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए घोष का मतलब होता है अमलानंद घोष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 36 यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कि राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये वाले जो सिक्के हैं आपके ब्याना के अंदर मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है 37 का
कि राजस्थान के किस दुर्ग का जो अर्धशाखा काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ऐसा दुर्ग का नाम बताइए जहाँ पे अर्धशाखा काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ का। तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, सोनारगढ़ दुर्ग वहाँ का क्या है दोस्तों, अर्धशाखा काफ़ी प्रसिद्ध है, ये नोट कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है आपका। अगला सवाल आपसे 38 पूछा जा रहा है, जैसे कि आपका सवाल है कि मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग की बात करें तो वो है अपना प्यारा कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसको मारवाड़ और मेवाड़ का सीमाग्रस्त दुर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रख लेना दोस्तों। अगला और आपका 39वां प्रश्न है कि राजस्थान का लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का लघु कटारगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों आपके कुंभलगढ़ के अंदर ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको इंपॉर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों। अब सवाल नंबर लास्ट और 40वां प्रश्न आप सभी के बीच में है दोस्तों। 40वां प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, इसकी जो दुर्ग का निर्माण जो है आपका क्या है, 8वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण जो है करवाया गया था, शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। और इंपॉर्टेंट प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, आज की क्लास में आपको टोटल 40 प्रश्न मैंने करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, प्रश्न का लेवल कैसा लगा वो भी जरूर बताना। क्लास में अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। आशा करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपके अभी 1-2 दिन क्लास बहुत अच्छे से लगाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।